फिर चावल नहीं है। लाओ लीजिए, लाओ ली। अरे लाओ लीजिए। तुम्हारी बीवी चाहिए? क्या तुम अपनी बीवी से नहीं रहना चाहते? तुम क्या बकवास कर रहे हो? सरकार बीवी दे रही है। 50 साल से कम उम्र के, बस फौज में भर्ती हो जाओ तो बीवी मिल जाएगी। क्या? अरे बहुत अच्छा, बच गया। सिस्टम। विवाह करो और मजबूत बनो सिस्टम आपकी सेवा में। मालिक ली वानन। शक्ति मूल्य 0.1। जीवन साथी नहीं। प्रतिभा नहीं। जीवन अवधि बाकी 1 साल। बच्चे नहीं। बिल्कुल। मैं एक क्रॉसर हूँ। जब मैं इस दुनिया में आया तो मैंने सोचा सिस्टम की मदद से एक शक्तिशाली बन सकूं। लेकिन मैं यहाँ आया 5 राज और 10 राज्यों की तरह। लड़ाई से व्यापार रुक गया। बीमारी और खाने की कमी। खाना भी नहीं मिलता। जीवन भी 1 साल बाकी। लेकिन अच्छा है, सरकार बीवी दे रही है। मैंने मौका ढूंढ लिया। पता नहीं बीवी से जीवन बढ़ेगा या नहीं। लाओली, तुम रोते क्यों हो? अरे मैं जानता हूँ तुम्हारे फौज में मरने का खतरा बहुत है, लेकिन तुम इस साल 49 हो। जीवन भर पूरा कर लिया। अब सोचो, अब वंश बढ़ाने की सोचो। अगर तुम 50 हो जाओ, तुम फौज में भर्ती हो जाओ। फौज बीवी नहीं देगी। अब सरकार से बीवी लो। 1 महीने का खाना भी मिलेगा। तुम जल्दी नहीं जाओगे? घर में 1 चावल भी नहीं है। मैं खुशी में रो रहा हूँ। बीवी कहाँ है? जल्दी ले चलो। तेजी से, तेजी से। तेज। सरकारी अधिकारी जो छोटी पत्नियां देते हैं आ गए हैं। सभी अपनी कमर सीधी कर लें। सभी एकदम तैयार रहें। ये सभी इतने दुबले पतले कैसे हैं? मैं भी एक पत्नी चाहता हूँ और काम पर वापस जाना चाहता हूँ। अपना मुंह बंद करो। इस समय में वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई मिल जाए तो भी बहुत है। तुम इतना चुनाव कर रहे हो। छोटे मिंग, बाहर मेरे पद से पुकारो। मिंग, वो लड़कियां किस तरह की हैं? मैं तुमसे डर गया हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ। ये सभी विद्रोही सैनिकों की महिला परिवार हैं। अपराधियों के घर के छोटे बड़े और कुछ मार्ग ना मिलने वाले सामान्य परिवार। गुलाम बनने वाले। अरे रुको जरा। तुम उन्हें जो मजबूत और ताकतवर हैं चुनो। वो तो कुदाल चलाने में सक्षम है, बच्चे पैदा करने में। फिर उन कुछ को देखो। दिखने में अच्छा लेकिन काम का नहीं। सभी अच्छे से घुटने टेक कर बैठ जाओ। तुम में से गांव का मुखिया कौन है? मैं हूँ। सरकारी अधिकारी, आपका श्रम सराहनीय है। इस छोटे गांव में कुछ चाय पानी का प्रबंध है। थोड़ा आदर। अरे ठीक है। तेजी से चुनो। तुमका गांव आखिरी है। मैं तुम्हें बताता हूँ, समय निकल जाए तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। सरकारी अधिकारी, क्रोध न करें। मैं अभी करता हूँ। मैं कहता हूँ, ली परिवार गांव के सभी युवा भाइयों। रुको, मैं 3 तक गिनूंगा। तुम लोग छीनना शुरू कर दो। ठीक है। मेरी देखी पत्नी, तुम भी छीनने की हिम्मत करते हो? मैंने पहले देखा था। छोटे बदमाशों का झुंड बड़ों का आदर और छोटों से प्यार करना नहीं जानते।
भाई, मैं आपसे विनती करता हूँ, हम 3 बहनों में से एक को चुन लो। दूर हो, दूर हो। दिखने में अच्छा लेकिन काम का नहीं। मैं तुम्हें वापस ले जाकर क्या करूंगा? खाना बर्बाद करने के लिए? दूर हो। बहन, मैं तुम्हें बताता हूँ, तेजी से चुनो। चुनने में देर करने वाला, जो भी बातों में समय बर्बाद करे, सभी को सैनिक छावनी में भेज दिया जाएगा। पुराने ली, तेजी से। उसकी उम्र देखो, अभी ताकत रखने का समय है। तेजी से, तेजी से करो। बकवास, मैं तेजी से चल सकता हूँ। अगर तेज नहीं चलोगे तो सब खत्म हो जाएगा। बहन, यह व्यक्ति इतना बूढ़ा है, क्या वह सैनिक बनने में सक्षम है? क्या वो जीवित वापस आ सकता है? बहन, मैं नहीं चाहती। छोटी बहन, शांत रहो। अगर यह बुजुर्ग तुम्हें चुन ले, तो तुम शांति से स्वीकार कर लो। अगर तुम्हें चुन लिया, तो कम से कम जीवित रह सकते हैं। अगर चयन नहीं हुआ, तो सचमुच जीवन मृत्यु से बुरा होगा। क्या बातों में समय बर्बाद कर रहे हो? सरकारी अधिकारी से पूछता हूँ, अगर उनमें से केवल एक को चुने, बाकी क्या उन्हें भर्ती कर दिया जाएगा? हाँ, तो तुम क्या चाहते हो? मैं एक छोटा व्यक्ति साहस करता हूँ, इन तीनों लड़कियों से एक साथ शादी करना। दादाजी, तुम तो बूढ़े हो चुके हो, तुमसे हो पाएगा क्या? कहीं ऐसा न हो कि कुछ कर न पाओ और बस थूक ही पीते रह जाओ। क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने तुम्हें क्या कहा था? सरकार, कृपया अनुमति दें। बूढ़े, तुम्हारी भूख तो बहुत बड़ी है। मैं पूछता हूँ, तुम्हारे पास कितनी जमीन है? क्या पाल पाओगे उन 3 औरतों को? 3 बीघा। 3 बीघा? इतनी सी जमीन क्या पेट भर पाएगी तुम चारों का? तुम सचमुच उन्हें ले जाना चाहते हो? सचमुच? दादा, जब इसे चाहिए ही है, तो इसे दे ही दो। इन बोझों से छुटकारा मिल जाए, तो हमारी रोज की रसद बच जाएगी। ठीक है, ले जाओ। हाँ, उसकी रसद भी ले आओ। शुक्रिया हुजूर। याद रखना, 1 महीने बाद जिला कार्यालय में हाजिर होना। देरी करने वाले का सिर कलम कर दिया जाएगा। चलो, दफ्तर लौटकर काम पूरा करते हैं। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? तुम एक नाजुक सी बीवी ले आते तो भी ठीक था, लेकिन तुमने एक साथ 3 चुन ली। श्याम, मेरी बात सुनो। बस 1 महीना बचा है, फिर मुझे सेना में ले जाएंगे। 1 बीवी 1 बोरी रसद, 3 बीवी तो 3 बोरी रसद। और मैं इस बीच अच्छे से शरीर को मजबूत कर लूंगा, तो क्या सेना से वापस नहीं आ पाऊंगा? फिर देखो, 3 बीवियां, वंश आगे बढ़ाने का काम, उसकी संभावना और बढ़ जाएगी ना? सबसे बड़ी बात तो यह है, शादी करने से ताकत बढ़ती है। तो ज्यादा शादियां करूंगा, तो क्या मैं अजय नहीं हो जाऊंगा? ये कैसा जमाना आ गया है? कहाँ था 1 बीवी 1 महीने की रसद? बस इतनी सी रसद तुम लोगों के कितने दिन चलेगी? छोड़ो भी, जब तुमने चुन ही लिया है तो सबको ले जाओ। अरे, तो तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हारा ये शरीर जवानों जैसा नहीं है। कहीं ये तीनों औरतें तुम्हारा शरीर न खराब कर दें। फिक्र मत करो, मुझे पता है। तुम्हें क्या पता है? पत्नी हो, चलो मेरे साथ घर। तीन बहनें, आप आइए। पति जी, इतनी औपचारिकता न करें। आप हम 3 बहनों के जीवनदाता हैं। आप सगी बहनें हैं। मैं लिन वानिशियन हूँ।
ये मेरी दूसरी बहन लिन वानियान है। ये मेरी तीसरी बहन लिन वानिकिंग है। तो ये वानशियन हैं। वानयान, वानकिंग 3 बहनें। पति जी। अच्छा, पति जी। बहन, चलो घर में बैठकर बात करते हैं। ठीक है। जल्दी जल्दी आइए आइए। जल्दी आइए। माफ करें, पिछले दिनों बाजरा बोने में व्यस्त था, सफाई नहीं कर पाया। आप लोग पहले लंच की तैयारी करें, ये सब मैं बाद में साफ करूंगा। पति जी, आप ऐसा काम न करें। आप बस आराम करें। वानियान, वानिकिंग, आप लोग कमरा साफ करें, मैं खाना बनाऊंगी। पत्नी, आप में बड़ी बहन का अंदाज है। पति जी, आप बहुत बुरे हैं। वानयान पत्नी, आपका शुक्रिया। पति जी, धन्यवाद। वानकिंग पत्नी, आपकी बारी है। बड़ी बहन अभी किचन में है, चलो उनकी मदद करते हैं। भागो, रात होने पर छोटी पत्नियां भाग नहीं पाएंगी। बहन, बहन, आप लोग पति जी के साथ कमरे में नहीं हैं, बाहर क्यों आए हैं? मैं अभी चुपके से मिट्टी के बर्तन में देखने गई थी, अंदर एक दाना भी नहीं था। सोचो, सरकार का यह अनाज अगर खत्म हो गया तो हम कैसे जिएंगे? चलो, हम भाग जाते हैं। आज के इस उथल पुथल में हम कहाँ भागेंगे? और पति जी ने हमें चुना, हम एक दिन भी जीवित हैं, यही सौभाग्य है। मैंने देखा पति जी के कमरे में कई किताबें हैं। वो दूसरों की तरह हमसे बुरा बर्ताव नहीं करते। शायद वो पढ़े लिखे हैं। अगर हम यहाँ से भागे, दूसरे हमें पकड़ ले, तो अब से भी बुरा हो सकता है। दूसरी बहन, बड़ी बहन रहेंगी तो मैं रहूंगी। तो छोड़ो छोड़ो, आप सब नहीं जाएंगे, मैं अकेले जाऊंगी, तो क्या मजा। ठीक है, आए हैं तो रहेंगे। अच्छा, भविष्य में अगर तुम भूखी रहोगी, मैं अपना हिस्सा तुम्हें दे दूंगी, सब तुम खाओगी। ठीक है। वानयान, खाने के बाद तुम कुछ बाल्टी पानी ले आओ। आज रात मैं पति जी के साथ रहूंगी। स्वामी, भोजन तैयार है। तुम सब यूं खड़े क्या हो रहे हो? बैठो, साथ मिलकर खाओ। स्वामी, रीति रिवाज के अनुसार हमें आपके खाने के बाद ही खाना चाहिए। बैठो, ये बैठो, बैठो। मेरे यहाँ पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ नहीं माना जाता, सब बराबर हैं। याद रखो, जब तक मेरे पास खाने को एक कौर है, तुम सबके लिए भी एक कौर जरूर होगा। जल्दी खाओ। धीरे धीरे खाओ, कोई तुमसे छीनने नहीं आ रहा। अच्छा सुनो, तुम जैसी कुलीन घराने की लड़कियां दासों की श्रेणी में कैसे आ गईं? हमारे पिता मूल रूप से दरबार के 5वें दर्जे के अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने राजदरबार के एक ताकतवर व्यक्ति का अपमान कर दिया। उन्हें जेल में डाल दिया गया और शरद ऋतु के बाद फांसी दे दी जाएगी। हम जैसी महिलाओं को
भी दास बना दिया गया है। उन्होंने किसका अपमान किया? वर्तमान प्रधानमंत्री का। स्वामी। प्रधानमंत्री? पति, आप चिंता न करें, हम बाहर जाकर कुछ नहीं बोलेगी। अगर दुश्मन हमें ढूंढने आए तो भी हम आपको कभी मुसीबत में नहीं डालेंगे। नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो खा चुका हूँ। तो पति जी, यहाँ का सारा सामान हम संभाल लेंगे। आप विश्राम करने जाइए। थोड़ी देर में नहाने का पानी तैयार हो जाएगा, हम आपको बुला लेंगे। पति जी, पति जी। वानयान प्रिय, तुमने मुझे क्यों बुलाया? पति जी, दीदी ने कहा पानी गर्म हो गया है और मुझे आपको बुलाने भेजा है। वह खुद क्यों नहीं आई मुझे बुलाने? चलो। पति जी, अंदर आइए। पति जी, शायद आप खुद ही अंदर चले जाइए। इसका क्या मतलब है? पति जी, आपने बहुत दिनों से स्नान नहीं किया होगा। आइए, मैं आपकी पीठ सहलाती हूँ। पति जी, पानी का तापमान ठीक है? हाँ हाँ। बधाई हो, होस्ट। आपने पत्नी प्राप्त की है, लिन वांशियन। दिल तो चाहता है पर ताकत नहीं है। लेकिन कल रात सिस्टम में कुछ हलचल हुई थी। सिस्टम। होस्ट ली वानयान, पत्नी लिन वांशियान। लड़ने की क्षमता 0.1 जन्मजात कौशल 10 जांग खजाना ढूंढना। आयु 50-5। संतान कोई नहीं। बधाई हो, होस्ट। आपने पहली पत्नी सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली है। लड़ने की क्षमता में 1 का इजाफा, आयु में 5 का इजाफा। इनाम जन्मजात कौशल खजाना ढूंढना। मैं यह क्या यह फिर से जवान होना है? और फिर लड़ने की क्षमता में 1 का इजाफा। एक वयस्क पुरुष की लड़ने की क्षमता 1 होती है और मेरी लड़ने की क्षमता 1.1 है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं एक वयस्क आदमी से थोड़ा ज्यादा ताकतवर हूं? पता नहीं, इस मामले की ताकत क्या उसमें भी? प्रिय, प्रिय। स्वामी, क्या आपको भूख लगी है? मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। स्वामी, आप जवान कैसे हो गए? यह सब मायने नहीं रखता। प्रिय, कल मेरी हालत ठीक नहीं थी। आज मैं तुम्हें महसूस करवाता हूँ तुम्हारे पति की नई ताकत। एक एक ले लेंगे, लेकिन मैं ये सबसे चुलबुली वाली लेता हूँ। वो भाई, मैं ये सबसे छोटी वाली लेता हूँ। मुझे वो वाली जो शांत और ठंडी दिखती है। ये शर्मीले स्वभाव वाली खेलने में बड़ा मजा आता है। पास मत